रे बेटे तू सिर क्यों खुजा रहा है? ताऊ एग्जाम का डर सता रहा है। रे तू चिंता क्यों उठा रहा है? शिविका की पाठशाला पे एमसीक्यू पढ़ाया जा रहा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर 7 के एमसीक्यूज का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है माय डियर फ्रेंड्स। इफ द पॉइंट ए बी लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड सी डी लाइज ऑन द लाइन y which is equal to 2, then b square plus d square is equals to what? 4, 9, 25 और 0। क्या कहना चाह रहा है ये? बेसिकली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, देखो कैसे इसने कहा इफ द पॉइंट ए बी जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट ए बी है, ए और बी ये दो पॉइंट एक्स एक्सिस पे हैं, तो एक सीधी सी चीज हमें पता है कि अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा 0 हो जाता है। सिंपल। तो बी क्या है यहाँ पे? हमारा वाई कोऑर्डिनेट है ना। ए अपना एक्स कोऑर्डिनेट, बी अपना वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहे हैं, उससे वाई हमारा 0 है। तो भाई बी भी अपना वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये भी हो गया 0। तो आपको क्या पता ना, बी स्क्वायर मतलब बी क्या हुआ? बी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, राइट। तो बी क्या हो गया? 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर। अब अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सी डी लाइज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 2। अब सी डी किस में आ रहा है? ये अपने y एक्सिस पे y की लाइन पे है, जहां पे y इक्वल टू 2 है। तो सीधी बात यहाँ पे फिर से एक समझने वाली है क्या, कि सी डी कहाँ पे है? y पे है। y इक्वल्स टू क्या है? 2 है। तो d क्या होगा? d भी इक्वल्स टू 2 होगा। भाई d अपना y कोऑर्डिनेट है ना, और ये से सेटिस्फाई करेगा, तो सीधी बात है कि d भी अपना 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर दो, आंसर लिया। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है मेरे प्यारो। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इजीली इसे हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अब अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टेक्सेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0 इज। यहाँ पे हमें ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे दिए गए हैं अपने को, हमें बताना है उनके पेरीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? अब आप सोचो कैसे बताएंगे। ये भी वैसे तो आसान सा ही सवाल है। कैसे? एक ट्राइंगल जनाब को यहाँ पे सबसे पहले ले आते हैं। मान लीजिए ये अपना ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल को नाम भी दे दो ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब ए पॉइंट जो है अपना, उसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, वर्टेक्स लिख देंगे 0 एंड 4, यहाँ पे 0, 0, यहाँ पे 3 एंड 0। इज इट क्लियर? हमें पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम ट्राइंगल का? तीनों साइड्स की जो लेंथ है, जो तीनों साइड्स है, उनको हम ऐड कर देंगे तो अपने पास पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अब आप कहोगे मुद्दा तो ये है कि साइड ही किधर है। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो और ये सवाल आ जाए और फिर ये सवाल रहे कि साइड किधर है, तो थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। कहाँ से पढ़ोगे? तो आप चैप्टर नंबर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो। चैप्टर 7 अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। सो यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा सवाल है तो क्या है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, ये डिस्टेंस ही तो पता करना है। ए से बी तक का, ए से बी तक का आपने डिस्टेंस पता कर लिया, ए से बी तक का डिस्टेंस पता कर लिया, तो मतलब ये साइड पता कर ली। बी से सी तक का डिस्टेंस पता कर लिया, ये साइड पता कर ली। सी से ए तक का डिस्टेंस पता कर लिया, ये साइड पता कर ली। तो बेसिकली साइड पता करने के लिए क्या करना होगा? इनके बीच का डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। और मेरे प्यारों, इनका डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब फटाफट से डिस्टेंस फॉर्मूला को याद कीजिए। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा बोलता है क्या, दैट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2। चलो लिख ही देती हूँ अगर याद ना हो आपको। बेसिकली ये सब हमें पहले से, अब देखो एमसीक्यूज कर रहे हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे समझ में पहले आ जानी चाहिए, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलता है, दैट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा रूट के अंदर। क्लियर? चलो अब आगे का कर लेंगे। यहाँ पे हम फटाफट से ए बी निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस रूट लगाएंगे सबसे पहले। x2, अब देखो ये अपना x1, ये अपना y1, ये अपना x2, ये अपना y2। इतना मामला तो क्लियर है ना। आगे देखो, अब x2 मतलब यहाँ पे अपना ये वाला 0, x1 ये वाला 0 मतलब 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 दैट इज 0 माइनस y1 दैट इज 4, यानी 0 माइनस
4 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां से अपने को ये साइड मिल जाएगी। पहले सब कैसे लिख लेते हैं, फिर इनको सॉल्व कर देंगे फटाफट से। b से c तक की अगर हम बात करें, b से c तक रूट लगा देंगे। x2, अब देखो ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x2 में से यानी 3 ये माइनस 0 x1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। प्लस में यहाँ पे अब क्या आएगा भाई, 0 0 ही हो जाएगा, बिकॉज देखो y2 माइनस y1 दैट इज 0, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब c से लेके a तक आ जाओ। c से लेके a तक क्या करेंगे, सेम x1 x2 एंड ये हो जाएगा अपना, सॉरी x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से लगेगा अपना रूट। अब मैं इसको फटाफट आपके लिए लिख दे रही हूँ। x2 कितना है मेरा, 0 है, सो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 0, हाँ 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर? इतना काम अपना हो गया। अभी ना चलते हैं सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। इसको थोड़ा इधर कर देंगे। चलो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 4 प्लस में 4 का स्क्वायर कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 16, तो ये आएगा आपका रूट में 16। रूट 16 को बाहर, 16 को रूट में से बाहर निकालोगे, सिंपल 4 का पेयर बनेगा यहाँ पे, तो 4 बाहर आ जाएगा। इट मीन्स 4 यूनिट a से b तक हो जाएगा। b से c की अगर बात करें तो 3 का स्क्वायर मेरे प्यारों 9 हो जाता है, और 0 का स्क्वायर यहाँ पे 0 ही रहेगा। इट मीन्स अंडर रूट में आएगा 9, जिसे बाहर निकालेंगे तो अपने पास 3 यूनिट बचेगी। क्लियर? 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 और 9 होता है 25, यानी अंडर रूट हो जाएगा 25। इसको बाहर निकालेंगे तो आएगा अपना 5 यूनिट। सिंपल, तीनों साइड्स आपके पास आ चुकी हैं। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, राइट। ए बी कितना है, 4 प्लस में 3 प्लस में 5 विच इज इक्वल्स टू 12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस यही हमें करना था, वो हमने पता लगा लिया। तो यहाँ पे ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 12। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 and 2 टू द y एक्सिस इज m, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर। आपको m के कोऑर्डिनेट बताने हैं, लेकिन m के कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि m जनाब टपक कहाँ पे रहे हैं अपने पूरे इन x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर। देखो ध्यान समझो, बहुत ही इजी सा सवाल है ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ऊपर की साइड, ठीक है, आड़ी टेढ़ी लाइन, ये अपना y एक्सिस हो गया। क्लियर? अब इसने क्या कहा, दैट फ्रॉम P पॉइंट जो है वो y एक्सिस के ऊपर है, P पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 और 2। -3 और 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फटाफट बताओ, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ के अंदर, कौन से क्वाड्रेंट पे आएंगे। -3 है, -3 है, +2 है, +2 है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, इजंट इट। तो ये आ गए अपने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। चलो इनको यहाँ पे अगर मैं देखूं, -3 और 2, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है मेरे प्यारों, ये हमारा P पॉइंट है जिसके -3 and 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। इतना मामला क्लियर है। चलो अब देखो ये क्या कह रहा है, y एक्सिस पे थ्योरी है, ये ध्यान रखना। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P पॉइंट टू द y एक्सिस इज m। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या कर रहा है कि ये जो आपके पॉइंट्स थे, तो P से, पॉइंट P से एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन जा रही है y एक्सिस के ऊपर, दैट इज 2 के ऊपर ही, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे आपका एंगल फॉर्म हो गया। अब ध्यान दो, उसका नाम क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से मतलब क्या है, आपको फुट ऑफ टावर याद है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ी थी एक्सप्लेनेशन वीडियो में बढ़िया से, फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ ट्री सब समझे थे, सेम भला वही है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी फुट ये होगा परपेंडिकुलर का, ये क्या है, m है, ये क्या है, m है, इसी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। अब मेरे प्यारों फटाफट से बताओ, m किस पे आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है, m y एक्सिस पे आ रहा है, और y एक्सिस पे x क्या हो जाता है, इक्वल्स टू 0 आ जाता है, और ये P पॉइंट कहाँ पे है, y एक्सिस पे 2 पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, y पे 2 है, मतलब m के कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो जाएंगे, 0 x वाला कोऑर्डिनेट और 2 हो जाएगा y वाला कोऑर्डिनेट। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर है। 0 and 2 यहाँ पे m के कोऑर्डिनेट्स होंगे। आई होप आपके लिए क्वेश्चन इजी रहा होगा, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं,
थोड़ा इसमें डिटेल में गई थी। आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इजीली कर दोगे अगर आपने चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आगे के पार्ट जो हम करेंगे ना उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और फिर आप घबराओगे कि ये वर्ड्स, ये टर्म्स क्या चीज़ है। तो देखो सवाल क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड, वाई एक्सिस से, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, क्या कह रहा है, वाई एक्सिस से लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है इसका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट एब्सिसा या फिर ऑर्डिनेट एब्सिसा, दोनों या कुछ भी नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये चीज आराम से याद रख लो, वाई एक्सिस से एक पॉइंट का डिस्टेंस, वाई एक्सिस से उस पॉइंट को कहते हैं हम एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक काम है, एब्सिसा हम कौन से कोऑर्डिनेट को कहते हैं, क्या क्वेश्चन है आपके लिए, एब्सिसा, एब्सिसा हम किस कोऑर्डिनेट को कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को या फिर वाई कोऑर्डिनेट को, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का नाम एब्सिसा है या फिर वाई कोऑर्डिनेट का नाम जो है वो, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो होते हैं ना, एक्स और वाई, तो इसमें से कौन सा वाला एब्सिसा कहलाएगा। एक चीज तो समझ में आ गई ना कि वाई एक्सिस के डिस्टेंस पे जो पॉइंट रहेगा उसे एब्सिसा बोलेंगे। अब पॉइंट तो अब ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट होता है या फिर वाई कोऑर्डिनेट, इसका जवाब है यहाँ पे एब्सिसा। आई होप आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अभी चैप्टर नंबर 7 के सारे सवाल खत्म नहीं हुए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अभी खत्म नहीं हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आगे के पार्ट्स में करेंगे। उन सबको आप यहाँ पे जो प्लेलिस्ट नजर आ रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, then my dear friends, do like this video and yes, don't forget to share this video with your friends. We will meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.